बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इमरान रियाज खान साहब की लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास अभी अभी मेरे दोस्तों की तवस्सुत से मौसूल हुई है, मैं आप लोगों से वो शेयर कर देता हूँ। मेरी अभी अभी चंद लम्हे पहले बात हुई है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इस टाइम सूरत हाल ये है कि इमरान रियाज खान जो है, कल आपको पता है कि चकवाल के एक सदर थाने के गालिबन जो है SHO ने उनको अरेस्ट किया था, जो कि वहाँ पर मेरे हिसाब से, जो मेरी अकल काम करती है थोड़ी सी, मेरे हिसाब से वहाँ पर लॉयर को और वहाँ पूरे जो भी लोग अवेलेबल थे उनको रेजिस्ट करना चाहिए था। वहाँ से इमरान खान साहब को लेके जाना चाहिए था, इस्लामाबाद लेके जाते, प्रोटेक्टिव बेल लेते और उसके बाद जो है अपने आप को सेफ करते, क्योंकि वो इस टाइम सेफ नहीं है। और उस टाइम जो है मेरे हिसाब से इन लोगों ने जो चकवाल पुलिस के सामने सरेंडर किया, उस सरेंडर का जो अब अंजाम है वो इमरान रियाज खान ही भुगत रहे हैं। जो मेरी मालूमात है, जो मुझे बताया गया है उनकी लॉयर के मुताबिक, तो उनको उस वक्त से लेकर अब तक आप कह सकते हैं कि 48 आवर्स जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनको सोने नहीं दिया गया। और अगर किसी भी इंसान को आप 48 घंटे जगा देंगे तो उसके बाद उसकी अकल जवाब दे देती है, उसकी अकल काम नहीं करती, अकल माउफ हो जाती है। दिमागी तौर पर वो सोचने समझने की सलाहियत जो है अपनी खो चुका होता है, वो बिल्कुल ब्लास्ट होता है दिमागी तौर पर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, उसको नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, तो वो बड़ी अजीब सूरत हाल बन जाती है। तो वो उससे भी गुजर रहे हैं। इसके अलावा शिकायत फर्स्ट डे से आ गई थी कि उनको पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जो बताया जा रहा है, जो मुझे अंदर से खबर मिली है, जिन लोगों ने मेहरबानी की है, कि अभी भी खाने और पानी का मामला है, यानी कि इस टाइम उनकी सूरत हाल जो है वो फिजिकली आपको अच्छी नजर नहीं आएगी। और आज उनको इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि सदर थाना और डोडियाल थाने में जो फड्डा हुआ है कि लेकर कोई और गया और निकला कहीं और से बंदा, अगर यहां पर अदालतें या मजिस्ट्रेट अपना काम नहीं कर रहे होते तो ये मेरे हिसाब से जो इनकी नीयत थी, जो ऊपर से हिदायत मिल रही है, इमरान खान साहब, रियाज खान साहब इसलिए जिंदा हैं क्योंकि बार बार जो है मजिस्ट्रेट साहब कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से आज रात को कई रात गए जो है, अगर प्रोड्यूस हुए तो हुए, मगर अभी शाम को नहीं आने वाले। ये रात को इस टाइम नहीं आने वाले जब आप तमाम लोग जो है वहां बाहर खड़े हुए हैं, वहां पर वकला खड़े हुए हैं, वहां पर सहाफ़ी दोस्त हमारे खड़े हुए हैं। उस दरमियान मुझे नहीं लगता कि ये लोग लाएंगे उनको, क्योंकि जो उनकी, मेरे हिसाब से, मतलब आप मुझसे वजह पूछ सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है, तो मेरे हिसाब से जो उनकी वजह है वो उनकी अपीयरेंस है, जो उनकी फिजिकल कंडीशन है वो इस काबिल नहीं है कि किसी को दिखाया जाए। तो इमरान खान साहब, रियाज खान साहब जो हैं, वो इस टाइम एक बहुत ही बुरी कंडीशन में, उनको 2 दिन आप किसी को भूखा प्यासा रखें, जगा के रखें, तो उसकी हालत क्या हो सकती है। वो एक्सपेरिमेंट कोई भी अपने ऊपर कर ले तो उसकी जो सूरत हाल है वो आप समझ सकते हैं। तो इस टाइम एक जहनी कर्ब की तो सूरत हाल है। जो कल मिस्टेक हुई है, मेरे हिसाब से, ये मेरी अकल है, आप अपना कमेंट कीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक कर सकते हैं, कि मेरे हिसाब से रेजिस्ट करना चाहिए था और उनको इस्लामाबाद पहुंचाकर प्रोटेक्टिव बेल सबमिट करनी चाहिए थी। वो उनके लिए एक हल होता, लेकिन वो, और उसके बाद वो इस्लामाबाद रखते उनको, क्योंकि जब आप इनके हाथ चढ़ेंगे ना, ये जो ये हैं, ये यही करेंगे जो उन्होंने किया है, और ये इन्होंने यही करना था, और ये आगे भी कुछ खतरनाक हरकत कर सकते हैं। यानी कि अब यहां पर इसको मैं मजीद आगे नहीं बढ़ाता। वजह उसकी ये है कि जरूरी नहीं कि आपको गोली मार के मारा जाए, जरूरी नहीं होता। ये बड़े तरीके होते हैं, आपको पता नहीं, हमारे पास तरीके बहुत हैं, तो तरीके बहुत बड़े होते हैं जहां पर आपको ये मेंटली टॉर्चर करके भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी अगली न्यूज के ऊपर, और वो ये है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो चैनल पर पहले आ चुके हैं, वो एक बात को सेकंड कर दें कि आपको मैंने कहा था कि आप बहुत जल्द सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई के ऊपर कन्वर्ट होता देखेंगे, और तमाम की तमाम हो जाएंगी। वज़ीर आला, गवर्नर हाउस, आपकी जितनी भी ऑफिसेज हैं, प्रेसिडेंट हाउस मिलाकर बात कर रहा हूं कि तमाम के तमाम शमसी तवानाई पे आ जाएंगे। और वो आपको मैं खबर कोट कर रहा हूं, अब खबर देख लीजिए। वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। तो ये खबर आप आज देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। ये खबर मैं आपको पिछले हफ्ते दे चुका हूं। अब आप मजीद इस खबर को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। जैसे कि आपको मैंने कहा है, अगर किसी को ये खबर मिली है, वो जानता है मेरी खबर से,
तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि वो इस बात से वाकिफ़ था। अब मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ और वो ये है कि आप जानते हैं कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो उनकी मुलाकातें बहुत बड़े बड़े लोगों से आजकल हो रही हैं और उनकी एक हालिया मुलाकात जो है वो DGISPR से भी हुई और उन्होंने उनसे बहुत जो ख़ास इनकी जो गुफ्तगू होती है वो उन्होंने की। तवाना जो इनकी मिली नगमा है उस पर बात हुई, इनकी लोगों पे बात हुई, लोगों पर बहुत ज़्यादा बात हुई है, मगर वो छोड़ दें। अब यहां पर इनके जो शौहर हैं, शौहर को अरबों रुपए का रिलीफ, तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब की नाअहली रेफरेंस लाने का ऐलान। ये खबर भी तो मैंने आपको दी थी कि दुनिया भर में सिगरेट्स के ऊपर जो है टैक्स बढ़ाया जाता है और उसको रिलीफ नहीं दिया जाता। मुख्तलिफ किस्म की और मामलात होते हैं, सख्ती की जाती है, लेकिन और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि एक सिगरेट के ऊपर ₹1 टैक्स लगा दो, ठीक है ना। इस हिसाब से उन्होंने कहा था। खुर्शीद शाह की बात कर रहा हूं, लेकिन खुर्शीद शाह का बिजनेस कुछ और है, सिगरेट तो नहीं है ना, इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन मरियम औरंगजेब का बिजनेस तो सिगरेट है ना। तो दुबई में शॉपिंग करनी होती है, दुबई में मसाज कराना होता है और अपना एक जो आपको पता है ब्यूटी पार्लर्स जो तस्वीर आप देखते रहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको क्या किया गया कि तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर इत्तलात और मरियम औरंगजेब की नाअहली का रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि सिगरेट की सनत से मुताल्लिक इजलास में मरियम औरंगजेब किस हैसियत से शरीक थी। यानी कि एक इजलास हो रहा है सिगरेट की सनत के ऊपर, ठीक है ना। आप वजीर इत्तलात भी हैं। मरियम औरंगजेब के अंदर ये भी काबिलियत है कि ये बजट बना देती है आपके लिए। इसमें यह काबिलियत भी है कि ये मेरी नगमे के ऊपर भी बात कर लेती है। इसमें यह काबिलियत भी है कि ये लोगो डिजाइन कर लेती है। इसमें यह काबिलियत भी है कि ये जो है सिगरेट के ऊपर, सिगरेट सनत के ऊपर ये जाके बैठ जाती है। यानी कि मल्टीटास्किंग एक शख्सियत है आपके सामने, और अगर आपने ये हीरा खो दिया तो फिर आप पछताएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम अपने खावन को अरबों रुपए की मराद दिलवाई और ये सरासर बददियानती का केस है। इस मामले में आज हमने सेक्रेटरी कैबिनेट को खत लिखा है और मरियम औरंगजेब की तलबी का भी नोटिस भिजवा रहे हैं। बहुत साफ है, बहुत साफ मामला है कि इन्होंने जिस तरह टेयर्स चेंज किए हैं सिगरेट के और ये समझती हैं कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो पहले दिन पकड़ा गया और पता लगा हमको कि ये जहां पर इन्होंने जिस ब्रांड पर इनके शौहर काम करते हैं वहां पर जिस तरीके से डिस्काउंट दिया गया, रिलीफ दिया गया, वो अरबों रुपए का है। यानी कि एक आदमी को नवाजने के लिए आप कैसे अरबों रुपए का रिलीफ दे सकते हैं। तो मैं इनकी खातून की अकल को दाद देता हूं कि इन्होंने आपके बच्चों को नहीं देखा कि वो जो है, मैंने कहा कि सिगरेट को पीते हैं कॉलेजेस के अंदर, बाहर लड़के पीते हैं, लड़कियां, अब तो लड़कियां भी शुरू हो गई हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर एक डिबिया जो है, मुझे नहीं पता कितने की सिगरेट आती है, सिगरेट के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मैं फर्ज कर रहा हूं, मेरा फर्ज यह है कि अगर कोई डिबिया जो है अगर 100 रुपए की है तो मेरे हिसाब से वो 300 रुपए की मिलनी चाहिए, 200 रुपए टैक्स होना चाहिए, 200% टैक्स आना चाहिए, ताकि वो गरीब की या एक जर्नल आदमी की या एक आम आदमी के 10 तरह से बाहर हो जाए। इतना टैक्स होना चाहिए कि वो आप उसको मना तो नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन स्टूडेंट खरीद नहीं पाएगा और जो अब दूसरा आदमी है वो बोलेगा नहीं यार महंगी इतनी कि मैं छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से माशरे में बेहतरी आती है। मगर मरियम औरंगजेब का शौहर जो है वो फिर कहां से खाएगा और ये कहां से दुबई में शॉपिंग करेगी। तो बहुत जरूरी है इस खातून के लिए। आखिरी खबर में आप शामिल कर रहा हूं यहां पर, वो ये है कि साबिक चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो गई हैं। इन खातून ने जो बातें की हैं इसमें कोई शक नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जावेद इकबाल साहब इन इल्ज़ामात में जो इन्होंने हरासा किया है, अगर मुबैना तौर पर अगर उन्होंने हरासा किया है, तो तैयबा गुल की जो इनकी जो दादरसी है वो बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी APC में पेश हो गई जहां उन्होंने अहम इशारात किए हैं। तैयबा गुल ने बताया कि PAC को बताया कि मेरे खिलाफ एक झूठा रेफरेंस बनाया गया, मुझे सुना भी नहीं गया। मिसिंग पर्सन कमीशन में जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल ने मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपको बार बार फ़ोन करने पर मैंने उनको मना किया तो वो नाराज़ हो गए, तंग कर रहे थे, मतलब इनका मतलब यही तंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ताकतवर अहदेदार था वो शख्स, मैं चाहती थी कि शख्स की हकीकत सबके सामने आए। और जो इसके बाद उन्होंने ख़तून ने बातें की हैं कि तकरीबन कहते हैं कि मेरे कपड़े जो है वहाँ जब मैं पहुँची, जिस तरीके से मुझे ज़दोकोब किया गाड़ी में, जिस तरह मुझे तंग किया गया, नोचा गया, तो मेरे कपड़े बहुत जगह से फटे हुए थे। और उसके बाद कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे वहाँ पर कुछ नाम इन्होंने और भी लिए हैं इस न्यूज़ में, तो इनके कपड़े वहाँ पर उतारे गए, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा
चीज़ें हैं जो हम सुन रहे हैं इस खबर के अंदर, और जो खबरें सुनी हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, तो मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान को और इसमें जितने लोग भी शरीक हैं उनको सरेआम जो है ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो आने वाले लोगों के लिए ज़रूर एक मशअल राह बने, एक पैगाम बने कि अब इस पाकिस्तान के अंदर जंगल कानून नहीं है। अगर आप तंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर सज़ा भी आपको सरेआम मिलेगी और ज़िल्लत के साथ मिलेगी, ताकि आप लोग आने वाले लोगों के लिए एक हिदायत बन सकें। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।